हमारी प्रश्नावली 2.4 चल रही थी, जिसके पहले 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आइए आज इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। और इसका जो 7वां क्वेश्चन दे रखे है वो हमें दे रखे हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। 2 प्रकार का कपड़ा खरीदा हसन ने, एक तो कमीज का कपड़ा और एक पतलून का कपड़ा। तो जो कमीज का कपड़ा खरीदा है उसका भाव है 50 रुपये प्रति मीटर, और जो पतलून का कपड़ा खरीदा है उसका भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी जब वो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो कमीज का कितना खरीदेगा, 3 मीटर। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार से पतलून के कपड़े और कमीज के कपड़े का अनुपात दे रखे हैं यहाँ पर, और वो अनुपात क्या है, 2:3 में। ठीक है, वह इस कपड़े को 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। यानी कि पहले खरीदता और फिर बेच देता है। जब बेच रहा तो उसे लाभ हो रहा है 12% लाभ तो कमीज के कपड़े पर, और 10% लाभ है पतलून के कपड़े पर। और लाभ होने के बाद टोटल जो उसे विक्रय मूल्य मिलता है वो कितना मिलता है, 36,600 रुपये। ठीक है, तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है। पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पतलून का कपड़ा उसने खरीदा वो तो 2x मीटर खरीदा है, और कमीज का कपड़ा कितना खरीदा है, 3x मीटर। तो यहाँ पर लिखिए, माना हसन ने पतलून का कपड़ा खरीदा, कितना, 2x मीटर। ठीक है, हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा और वो कितना खरीदा है, 3x मीटर। ठीक है, अब देखिए दोनों के भाव दे रखे उसने कि कमीज के कपड़े का जो भाव तो 50 रुपये प्रति मीटर है, और पतलून के कपड़े का जो भाव वो कितना है, 90 रुपये प्रति मीटर। दोनों बातें हम लिख लेते हैं। पहली बात है, कमीज के कपड़े का भाव, और ये भाव कितना है, 50 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, 1 मीटर पर 50 रुपये है। और पतलून के कपड़े की बात की जाए तो पतलून के कपड़े का भाव वो कितना, 90 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, इनकी 1 मीटर पर 90 रुपये खर्चा किसका है, पतलून के कपड़े का है। अब देखते हैं दोनों के क्रय मूल्य की बात करें, यानी कि जो कपड़ा है वो उसने कमीज का कपड़ा कितने में खरीदा और पतलून का जो कपड़ा है वो कुल कितने में खरीदा है। तो सबसे पहले कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, यानी कि खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 1 मीटर पर 50 रुपये है और टोटल उसने 3x खरीदा है तो कितना हो जाएगा, 150x रुपये। ठीक है, ये किसका हो गया, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य हो गया। और पतलून के कपड़े के क्रय मूल्य की बात करें तो पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य 1 मीटर पर वो 90 रुपये दे रहा है, और टोटल उसने 2x मीटर कपड़ा पतलून का खरीदा है, और जब दोनों की हम गुणा करते हैं तो 180x रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के क्रय मूल्य, यानी कि इतने में उसने वो कपड़ा खरीद लिया। कमीज का कपड़ा तो 150x में खरीदा, और पतलून का जो कपड़ा वो 180x रुपये में खरीद लिया। अब बेच रहा है 12% लाभ पर, तो वो कमीज का कपड़ा बेचेगा, और 10% लाभ पर वो जो पतलून का कपड़ा है उसको बेचेगा। ठीक है, तो जब लाभ होता है तो हमें विक्रय मूल्य निकालने का पता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
सीधा हम निकाल देते हैं कि 12% लाभ पर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। बेच रहा तो हम क्या बोलेंगे इसको, विक्रय मूल्य। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं, 100 प्लस लाभ, और लाभ यहाँ पर कितना है 12 भाग में 100। ठीक है, और गुणा में करते हैं क्रय मूल्य। तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य हमें पता है कितना 150 x है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर आपका कुछ कैंसिल आउट हो तो संख्या 50 दूनी 100, 50 3 150, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर हमारी कैंसिल हुई। तो इसलिए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य है, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, और ये कितना मिला देखिए 100 और 12 को जोड़े तो 112 भाग में 2 और गुणा में क्या है ये 3x है। और यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा 56 बनेगा। ठीक है, 112 भाग में 2 कितना हो जाएगा 56, और 56 गुणा 3x देखिए कितना बनेगा x, 3 से 18 से लगे 1, 3 5 से 15 और 1 16, 168 x रुपये। ठीक है, इतने रुपये किसका विक्रय मूल्य बनेगा, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य बनेगा। अब देखते हैं पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। तो 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ पर पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 100 प्लस लाभ, और यहाँ पर लाभ कितना हुआ है 10 हुआ, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 भाग में 100 तय, और गुणा में क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है हमारा पतलून के कपड़े का 180 x रुपये है। तो 1 0 से 2 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 ये 0 हो जाएगी कैंसिल। तो 18 गुणा 11 करते हैं तो हमें पता है कितना होगा ये 198, और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इतने रुपए किसका हो जाएगा, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब जो कुल विक्रय मूल्य है, यानी कि कुल उसने वो टोटल कितने बेची है 36,600 बेची है। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें कुल विक्रय मूल्य मिलेगा। कुल विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना है 168x, तो ये हो जाएगा प्लस 198x ये हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसने दे रखा किसके बराबर 36,600 के बराबर है, 36,600। अब 168x और जब 198x को जोड़ते हैं तो हमें पता है कितना मिलेगा 366x मिलेगा, बराबर है 36,600। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो जो x का मान हो जाएगा 36,600 भाग में 366, और जब इन दोनों को हम भाग करते हैं तो हमें ऊपर कितना मिलेगा भाग पर 100, यानी कि जो x का मान हो कितना मिल गया हमें 100 मिल गया। ठीक है, अब हमसे उसने पूछा कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, और पतलून के लिए कपड़ा कितना मान के चले थे हम 2x मान के चले थे। अगर हम इसके अंदर x का मान रखें और x की जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, पतलून के कपड़े का मान मिल जाएगा। तो इसलिए पतलून का कपड़ा 2 गुणा x का मान कितना है 100 है, 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा 200 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो 200 मीटर कपड़ा उसने पतलून के कपड़े का खरीदा है। अब
वो आपसे कमीज के कपड़े का पूछ सकता है तो आपको सेम काम करना है, सिर्फ यहाँ पर है कमीज के कपड़े और मूल्य वो 3 खरीदा का कपड़ा 3x मीटर है, तो x की जगह 100 रुपये में जब उसकी 3 के साथ गुणा करें तो 300 मीटर कपड़ा किसका आ जाएगा, कमीज का कपड़ा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबाई तो है लेकिन बात बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए स्टूडेंट, जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है, शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कुल जो हिरण है उनकी संख्या हम x मान के चलते, माना कुल हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या, और वो कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर? अब प्रश्नानुसार है, प्रश्न में देखिए झुंड का आधा भाग यानी कि आधे हिरण मैदान में चल रहे हैं, तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, चरने वाले हिरणों की संख्या। ठीक है, और वो कितनी है, इसका आधा है तो इसका आधा करने के लिए इसको 2 से भाग कर देंगे, तो x/2। अब खेल कूद कितने कर रहे हैं, खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या, और वो क्या है, जो शेष रह गए उनका 3/4 है। तो देखिए आधा तो चल रहा है, अब आधे का 3/4 यानी कि 3/4। ठीक है, आधा भाग तो मैदान में चल रहा है, अब आधा है और बच गया यानी कि शेष ये बच गया, इसका भी 3/4 है, तो 3/4 से इसको गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद हमें कितना मिलता है, 3x भाग में 8। इतने हिरण खेल कूद कर रहे हैं, और फिर शेष कितने रह गए, 9 हिरण रह गए जो तालाब में पानी पी रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख दीजिए तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या, और ये कितनी है, 9। क्लियर? अगर हम तीनों जगह की हिरणों की संख्या को जोड़ें तो वो कुल हिरणों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए आपका इन तीनों को जोड़ देते हैं, x भाग में 2 प्लस 3x भाग में 8 प्लस 9, और तीनों हिरणों की जो संख्या वो कुल हिरण है, हिरणों की संख्या x की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करें, देखिए नीचे वाले दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 8 है, 4 पर आता है, तो ऊपर वाले को 4 से गुणा करें तो 4x प्लस 8 के पाड़े में 8 1 पर आता है, तो ऊपर वाले को 1 से गुणा करें तो 3x प्लस का ये 9 बराबर है x। अब ऊपर देखें तो 4x और 3x हमारा कितना हो जाएगा, 7x भाग में 8 प्लस 9 बराबर है x। अब ये समीकरण बन रही है हमारी, तो इस समीकरण में x वाला को एक तरफ कर देते हैं और जिसके साथ x नहीं उसको एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर सोल्व करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, जो ये x वाला टर्म है इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, 9 बराबर x माइनस, तो प्लस की इस तरफ जाएगी, आ जाएगी माइनस की 7x भाग में 8। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए पहले इस टर्म के भाग में 1 लेते हैं, तो 9 बराबर नीचे गुणा करेंगे 8, यहाँ पे गुणा करेंगे r पर, तो 8x माइनस 7x, 9 बराबर 8x में से 7x गया, x भाग में
8 x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 8 जो भाग में उसकी इस तरफ है गुणा कर देते हैं, क्योंकि भाग में तो इस तरफ आ गई, गुणा में जो तो x बराबर क्या हो गया 8 में 72। ठीक है, और x हम मान के क्या चले थे, कुल ऋणों की संख्या, और वही कुल ऋणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अतः झुंड में ऋणों की संख्या, ऋणों की संख्या कितनी है, 72 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखिए स्टूडेंट, 9वां जो क्वेश्चन दे रखे इस प्रश्नावली का, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि जो पोत्री की आयु है, माना पोत्री की आयु, और ये भी वर्तमान मान के चले, तो माना पोत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अब जो दादाजी की आयु है वो इस पोत्री की आयु की 10 गुना है, तो दादाजी की वर्तमान आयु, इसका 10 गुना करें तो 10x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है यदि उनकी आयु यानी कि दादाजी की, तो यदि दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार है, यानी कि जो ये 10x है, दादाजी की जो आयु है 10x है, वो इस वाले से 54 अधिक है, यानी कि x से कितना अधिक है, 54 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो अब एक समीकरण मिल जाती है हमें, और इस समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करते हैं। तो ये वाला जो x इसको हमें इस तरफ लाएंगे, तो 10x से माइनस का x बराबर है 54। 10x में से एक x जाएगा तो 9x बराबर है 54 मिलेगा। और अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो 54 भाग में 9, और हमें पता है 9 से कितना होता है, 54 होता है, तो x का मान हमें कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। ठीक है, और हमें ज्ञात करनी है पोत्री की और दादाजी की वर्तमान आयु। तो अगर हम x के मान को देखें तो x का मान 6 है, तो 6 वर्ष क्या हो जाएगी, पोत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी। अतः पोत्री की वर्तमान आयु, हम x मान के चले तो x का मान 6, तो 6 वर्ष। ठीक है, और दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु 10x है, और x का मान कितना है 6, तो 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे देखिए, तो इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली का 10वां। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि जो अमन है उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु मान ले तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुना 3x हो जाएगी। तो माना पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु, ठीक है, वो इसका 3 गुना है, तो 3x वर्ष। क्लियर है,
देखिए बिल्कुल आसान था। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी था, हमने पुत्र की आयु x मान ली, तो अमन की आयु कितनी बढ़ गई 3x। अब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष से पहले, तो 10 वर्ष पहले देखें तो जो उसकी आयु थी, उसकी मतलब है अमन की आयु, तो अमन की आयु अगर आज के दिन 3x है तो 10 साल पहले इससे 10 कम थी, तो 3x में से 10 को कम कर देंगे। इतने वर्ष किसकी आयु थी ये, अमन की थी। और ये आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी थी। यानी कि अगर आज के दिन पुत्र x का है तो 10 साल पहले ये भी कितना था, x माइनस 10 का था। अब ये आयु इस आयु की कितने गुना है, 5 गुना है। ठीक है, और अगर मैं पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर देता हूँ तो अमन की आयु की क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। ये बात समझ आई कि 10 वर्ष पहले अमन तो 3 माइनस से x का था, सॉरी 3x माइनस 10 का था, और पुत्र x माइनस से 10 का था। अब अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुना थी। अब यहाँ से टर्म को सोल्व करें तो 3x माइनस 10 है, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाए तो 5 के अंदर गुणा करें तो 5x माइनस 50 बनेगा। x वाला को एक तरफ करते हैं तो 3x, ये 5x इस तरफ आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 50 और माइनस 10 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का 10 होगा। अब 3x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, माइनस 50 और 10 से माइनस के 40 हो जाएंगे। अब मान हमें x का निकालना है तो माइनस 40 गुणा में जो माइनस 2 है इस तरफ आगे भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 2 से 40 काटे तो कितना बचेगा, ऊपर है 20। और x मान के क्या चले थे हम, पुत्र की आयु मान के चले थे, तो जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास है 20 वर्ष हो जाएगी। अतः पुत्र की वर्तमान आयु x है और x कितना है 20, तो 20 है वर्ष। ठीक है, और अमन की वर्तमान आयु ये क्या है 3x है, तो 3 गुणा x का मान है 20, 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा था आपका 10वां, हमें इस तरह से करना है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इस प्रश्नावली के लास्ट वाले 4 क्वेश्चन किए हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां। ठीक है, इस तरह हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाती है। तो आज के लिए आप इन 4 क्वेश्चनों करेंगे और अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।